हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना हिंदी का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इससे पहले हमने हिंदी का एक पार्ट कर चुके हैं। आपकी 3 दिन से कोई क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं बाहर गई हुई थी आउट ऑफ स्टेशन, तो मैं आपकी कोई भी क्लास अपलोड नहीं कर पाई। आज से हम फिर से अपनी कंटिन्यू क्लास करेंगे, अब कंटिन्यू रहेगी। तो अब हम अपना हिंदी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जो आपका सामान्य ज्ञान और बाल विकास का जो बाल मनोविज्ञान की क्लासेस चल रही थी वो भी कंटिन्यू चलती रहेगी। मैं कल से उन्हें कंटिन्यू कर दूंगी। आज भी टाइम नहीं है क्योंकि अभी अभी हम आए हैं बाहर से। मैंने कहा एक क्लास अपलोड कर देती हूँ, 3 दिन से नहीं हो पाई है, तो कल से हम कंटिन्यू अपनी क्लासेस करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं और नहीं आप शेयर कर रहे हैं। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, जो आप कह रहे हैं वही कंटेंट ला रही हूँ। प्लीज़ आप भी शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। जैसे आप कहेंगे ऐसा मैटर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि हमारा 3 दिन से कोई क्लास नहीं हुई है, मैं अब आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले पार्ट में हम टॉपिक वाइज मैंने आपको सिलेबस दिखाया था कि हमारे हिंदी के सिलेबस में ये टॉपिक हैं। हमने ये इसका टॉपिक कर रहे थे। इस टॉपिक के जितने भी आपके बहुविकल्प क्वेश्चन MCQ बन सकते थे, हमने वो कर लिए थे, टॉप 30 क्वेश्चन। इसमें आपके 10 और क्वेश्चंस दिए हुए थे इस टॉपिक के। मैं अब वो 5, 6, 7 जितने भी क्वेश्चंस रिमेनिंग थे वो करा दूंगी। उसके बाद हम इस शब्द रचना और वाक्य रचना अर्थ के टॉपिक पर अपने MCQ को करेंगे। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने MCQ पहले हिंदी वर्णमाला के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कै प्लस श मिलकर क्या बनेगा। 2 ऑप्शन ये रहे, मैंने उस दिन ही बताए थे। जो संयुक्त वाक्य होते हैं, जैसे संयुक्त जो होते हैं, इनके 4 होते हैं, ये जिनको मिल के बनते हैं। मैंने उस दिन बताया भी था कौन कौन से। तो क्या बनता है, 2 ऑप्शन ये रहे। 2 नेक्स्ट आंसर होगा, 2 ऑप्शन ये रहे। तो आपका आंसर होगा जो आपका बी पार्ट था, कौन सा, क्या बन जाएगा, कै प्लस श मिलकर बनता है शत, ये बनता है। नेक्स्ट है आपका सुख दुख, ये रहा आपका कौन सा, ये वाला। नेक्स्ट है आपका सुख दुख के बीच लगने वाला जो योजक चिन्ह दे रखा है वो कौन सा है। मैंने वो बोल ही दिया है आंसर, लेकिन कोई नहीं। जो ये वाला साइन होता है आपका, जो ये वाला साइन होता है, इसे क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। नेक्स्ट है आपका 33, निम्न में से कौन सा अल्पविराम चिन्ह है। आपको एक चिन्ह के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, तो कौन सा अल्पविराम चिन्ह होगा। तो आपका अल्पविराम चिन्ह है ये वाला, जो ये लगता है, ये आपका होता है अल्पविराम चिन्ह। अब एक उसमें मैं बता देती हूँ सारे चिन्हों को नेम विद साइन। देखो ये रहे आपके कौन से चिन्ह हैं। पूर्ण विराम होता है जब फुल स्टॉप, ऐसे अल्पविराम ये, अर्धविराम ये, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, उद्धरण चिन्ह। तो ये बस यही चिन्ह होते हैं, इससे बाहर कोई सा भी चिन्ह नहीं होता। नेक्स्ट है आपका 34, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो कौन सा होता है, विस्मयबोधक। कौन सा चिन्ह का उपयोग होता है। आप अपने आप, बच्चों का कमेंट था कि मैम आप MCQ वैसे कराई, तो आप अपने आप सोचिए कि आपकी कितनी तैयारी है, आपका आंसर सही होता है नहीं। तो कौन सा है, विस्मयबोधक। नेक्स्ट है, अब पहले आप पढ़िए, उसको देखिए कौन सा अपने आप सही है, फिर आप मेरा आंसर से मैच कीजिए। जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है। तो कौन सा होता है, हंस पद विराम चिन्ह। कौन सा होता है, हंस पद विराम चिन्ह। तो अब हमारे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो मैंने बताया था आपका कौन सा टॉपिक, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ रचना के जो आपके क्वेश्चंस इसमें इंपोर्ट दे रखे, इंपॉर्टेंट घटना चक्र में, वहाँ के स्टार्ट हो गए। वो पहले टॉपिक के आपके क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं शब्द, 5। कितने प्रकार के, 5। कौन कौन से, तो ये रहे कौन कौन से होते हैं। वाक्य के प्रयोग में सार्थक और निरर्थक शब्द, रचना या बनावट के आधार में ऋण, यौगिक या अयोग ऋण। ये पूछ लग सकते हैं कि वाक्य के आधार कौन से होते हैं, रचना बनावट के आधार में कौन से, उत्पत्ति स्त्रोत के में तत्सम तत्पद, देश विदेश, व्याकरणिक प्रकार में विकारी और अविकारी, और अर्थ की दृष्टि से
पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांश, एक शब्द, एकार्थी, समानार्थी। तो ये पांचों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपका यहीं से डेफिनेशन से बन जाता है। नेक्स्ट है आपका पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे होता है पंकज? तो कौन से शब्द से? योग ऋण। कैसे? देखो, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ का होता है। मतलब किसी तीसरे, जैसे आप वो करते हो ना, पढ़ते हो क्या, समास पढ़ते हो, जैसे बहुव्रीहि समास होता है जो दिया होता है, उसकी ना बता के वो तीसरा अर्थ बताता है आपको कोई, है ना। जैसे आपका होता है गजानन, गजानन गज है, कौन है गजानन? गणेश। तो किसी के उसमें बता रहे हैं जैसे दशानन, दशानन कौन है? रावण। तो तीसरे वर्ड की उसकी हो रही है। तो ऐसे ही योग ऋण जो आपका किसी तीसरे का अर्थ निकले, जैसे पंकज का अर्थ कीचड़ से उत्पन्न, पर इसमें केवल कमल का अर्थ लिया जाएगा पंकज। तो योग ऋण शब्द है, किसी तीसरे वर्ड की बताए विशेषता। नेक्स्ट है योग ऋण शब्द कौन से हैं? तो कौन से हैं? सुर। कौन से हैं? सुर। जैसे दो शब्द या दो से अधिक शब्दों या शब्दांतों से मिलकर बने हो किंतु जिसका प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए न होकर किसी विशेष अर्थ के लिए होता है, योग ऋण कहलाते हैं। जैसे दशानन, पीताम्बर, नीलकंठ, है ना। तो ये सब कौन से हैं? आपके योग ऋण हैं। कौन सा है? योग ऋण। सॉरी, इसमें हमने गलत कर दिया है। यहाँ पे पूछा है योग ऋण कौन सा है, मैंने सुर बता दिया है, ये गलत है। सुर नहीं होता आपका दशानन, मैंने भी बताया था, जिसकी तीसरे वर्ड की बताए। आप ये सही कर लेना, किसका होता है? दशानन। मैं सोच रही थी मैंने ये गलत बोल दिया, इसलिए मैंने इसे दोबारा से चेक किया, क्योंकि आगे भी दे दिया है। जैसे दशानन, देखो यहाँ पे दे दिए हैं, जिसकी तीसरे, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन? भगवान शिव शंकर। नेक्स्ट है शब्द होते हैं। कौन से होते हैं शब्द? ध्वनियों के मेल से बने संपूर्ण समुदाय। कौन सा? ध्वनियों के मेल से बने संपूर्ण समुदाय। नेक्स्ट है आपका सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो कितने होते हैं आपके सामान्य शब्द के? 2 प्रकार। अब है कौन कौन से प्रकार होते हैं? कौन कौन से होते हैं? सार्थक और निरर्थक। कितने होते हैं? 2। कौन से? सार्थक और निरर्थक। दिया गया है सामान्य 2 शब्दों के 2 प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक। जिन शब्दों के अर्थ होते हैं उन्हें सार्थक, और जिनके अर्थ नहीं होते उन्हें निरर्थक। मतलब निरर्थक है जब उनका कोई अर्थ ही नहीं है, तो निरर्थक ही तो वही। तो जिनका अर्थ होगा वो सार्थक है, नहीं है तो निरर्थक। नेक्स्ट है निम्न में से मूल शब्द कौन सा है? तो सोचिए पहले आप, कौन सा है? तो कौन सा है? डी, कान। कौन सा है आपका? कान। क्या है आपका मूल शब्द? नेक्स्ट है आपका दिया गया कान मूल शब्द है। जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें ऋण कहते हैं, जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते। जैसे कान, आप इसे ऐसे थोड़ी तोड़ सकते हो, का प्लस न, नहीं, क्योंकि उसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। ऋण वो होते हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते, उसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। जैसे घर, घ प्लस र, ऐसे नहीं लिख सकते ना, तो वो शब्द होते हैं ऋण शब्द, जिनको हम तोड़ नहीं सकते। अब इस ऑप्शन में कहा है मूल शब्द कौन से हैं? देखो, अनुकरण, इसे भी तोड़ सकते हैं, अनु प्लस करण, अनुगामी को भी तोड़ सकते हैं, काम चोर भी तोड़ सकते हैं, लेकिन कान को हम 2 पार्ट्स में टुकड़े नहीं कर सकते, उन्हें कहते हैं ऋण। यह मूल शब्द भी कहलाते हैं। इनका अलग अलग खंड करने पर कोई सार्थक खंड नहीं होगा, मतलब कोई अर्थ ये नहीं देता। नेक्स्ट है आपका यौगिक शब्द होते हैं। तो कौन से होते हैं? 2 शब्दों के मेल। कौन से होते हैं? जब 2 शब्दों के मेल से अर्थ निकलता हो। जैसे ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, जिनके खंड सार्थक होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। देखो 3 टाइप के होते हैं, ऋण, यौगिक, योग ऋण। ऋण में आपको अलग अलग नहीं कर सकते, उनका कोई अर्थ नहीं निकलता अलग अलग करने पर। यौगिक को हम अलग अलग कर सकते, जैसे विद्यालय, क्या होगा? विद्या प्लस आलय, मतलब जिनका हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। आप संधि विच्छेद से याद रखिए, अगर हमारा संधि विच्छेद हो जाए, उसका मीनिंग निकल रहा है, तो होगा यौगिक। और थर्ड है हमारा योग ऋण, जिसका बहुव्रीहि समास, जिसका तीसरा अर्थ निकलता हो, किसी तीसरे की पर्सन की बात होती हो, वो होते हैं योग ऋण। ठीक है। नेक्स्ट है शब्दांश और शब्दों के मेल से जो रचना होती है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? यौगिक शब्द। वही है जिसकी रचना होती है, क्या कहलाती है? यौगिक। नेक्स्ट है
सरल वाक्यों को पहचानिए। सरल क्या, जो बिल्कुल सरल वाक्य, नॉर्मल सिंपल सेंटेंस इंग्लिश में। तो कौन सा होता है बताओ इसमें? श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, जहाँ पे आपका कोई भी बीच में ना लगाओ लेकिन बट कुछ नहीं, जहाँ दो सेंटेंस नहीं जुड़ रहे हो, केवल एक ही सेंटेंस हो। जैसे मोहन बाजार गया और पुस्तक खरीदी, अब दो हो गई है, तो ये नहीं हुआ। पहले आप देख लिए कौन कौन से नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि मैं मरीज को बचाना मुश्किल है, लंबा है, दो बोलने, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है काव्य में मधुरता थी और लोग उसे बड़े बच्चा से पढ़ते थे, ये भी दो हो गया। तो आपको सरल पूछा है, जो एक ही हो क्वेश्चन, तो क्या हुआ? श्याम पुस्तक पढ़ रहा है। नेक्स्ट है संरचना की दृष्टि से वाक्यों के कितने प्रकार हैं? तो कितने प्रकार हैं? अभी हमने पढ़े थे, कितने प्रकार हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? 3। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अभी हमने देखा सरल सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, हमने इंग्लिश में पढ़े हैं, तो 3 होते हैं। अब देखो, आग की लपटें इतनी तेज थी कि उन्हें, अब सिंपल तो है, जो एक ही सेंटेंस दे रखा है आपका बस पूरा, उन्हें बुझा पाना कठिन था। मैं कौन सा वाक्य है? अब देखो इसमें आपको 2 सेंटेंस दे दिया। अब ये कहोगे सिंपल, कंपाउंड भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी। तो आपका अब क्या कहा? आग की लपटें इतनी तेज थी कि, अब की आ गया, तो की किस में आता है आपका? मिश्र वाक्य में। किस में आता है? मिश्र वाक्य में। ठीक है, तो क्या है इसका? नेक्स्ट, मोहन को हिंदी पढ़ना है, इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया। किस प्रकार का वाक्य है? तो किस प्रकार का वाक्य है? अब आपका मोहन को हिंदी पढ़ना है, इसलिए, जहाँ पे ये वाले वर्ड आए सारे, इसलिए, ये तो ये कौन सा होता है आपका? इसलिए, और ये सब होते हैं संयुक्त वाक्य, जहाँ पे 2 सेंटेंसों को एक साथ जोड़ दे, तो कौन सा हो गया? संयुक्त वाक्य। नीचे दिया गया उपयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य या एक से अधिक प्रधान उपवाक्य के समकक्ष उपवाक्य हो, उसे संयुक्त उपवाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है बाढ़ न आती तो फसल अच्छी होती, इस प्रकार का वाक्य है। कौन सा है इस प्रकार का? अब देखो इसमें कैसे दे, विस्मय, विस्मय में आप ध्यान रखना, इस टाइप का चिन्ह आता है विस्मय होता। इच्छा, इच्छा थोड़ी कर रहे हैं वो कि बाढ़ आती तो फसल। संदेह, ये भी नहीं कर रहे, संकेत कर रहे हैं कि अगर बाढ़ ना आती तो फसल अच्छी होती, कि अगर हमारे यहाँ बाढ़ नहीं आती, संकेत कर रहे हैं बाढ़ की तरफ कि बाढ़ नहीं आती तो फसल अच्छी होती। तो कैसा हुआ? संकेतवाचक वाक्य। नीचे, जिस वाक्य में किसी कार्य का होना दूसरी बात पर निर्भर होता है, जैसे बाढ़ ना आती तो फसल अच्छी होती, बाढ़ का फसल पर है निर्भर, उसे संकेतवाच्य वाक्य कहते हैं। प्रस्तुत वाक्य में द्वितीय वाक्य प्रथम वाक्य पर निर्भर है, इसलिए इसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य का चयन क्या है? संयुक्त, जैसे मैंने अभी बताया था, जहाँ पे और इसलिए यह है, तो मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, अलग अलग में पढ़ता हूँ और वह गाता है, बस संयुक्त है, 2 हो गए। नेक्स्ट है कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी, तो इसमें भी क्या हो गया? संयुक्त हो गया, क्योंकि और आ गया इसमें, बताया तो और आ जाए तो क्या होता है? संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है आहा कल बड़ा मजा आया, जहाँ पे इस टाइप से चिन्ह आ जाए तो वो कौन सा होता है? विस्मय बोधक। कौन सा होता है? विस्मय बोधक। नेक्स्ट है वह बैसाखी से ही व्हील चेयर तक पहुंचे, उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उस समय चलाती कोठी के भीतर चली गई। ये कौन सा वाक्य है? अब देखो क्या आ गया यहाँ? और आ गया, तो और को है तो कौन सा हो गया? संयुक्त वाक्य। नीचे दिया गया है ऊपर कि 2 वाक्य स्वतंत्र अर्थ दे रहे हैं किंतु ये वाक्य और से जुड़े हैं, इसलिए कौन सा हो गया? संयुक्त वाक्य। जो वाक्य जो और किंतु इसलिए से जुड़ते हैं तो वो संयुक्त वाक्य होते हैं। और जो नेक्स्ट और जो इनके वर्ड आते हैं वो कौन से हो गए सर? वो आपके कौन से हो गए? मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट है मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की। यह वाक्य है, कौन सा है? और आ गया आपस, वो देखो कौन सा है? तो संयुक्त वाक्य हो गया। नेक्स्ट है माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी, वह वाक्य है, कैसा हो गया? एक वाक्य, पूरा वाक्य। मैं स्कूल, कहीं पे भी कोई वर्ड नहीं आया तो क्या हो गया? साधारण वाक्य। मैं आपके जो भी इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं इसमें आपके घटना चक्र में सारे एक साथ आज कंप्लीट करा दूंगी। 3 दिन से वैसे भी वीडियो नहीं बनी है,
और मैं इसमें आपके शब्द अर्थ दे रखे हैं बहुत सारे। मैं एक वीडियो में आपको सारे शब्द अर्थ भी पढ़ा दूंगी, आप उन्हें याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, क्योंकि शब्द अर्थ से भी क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में से 1 रुपया 6 आना माँ के हाथ में रख दिए। ये कौन सा वाक्य है? तो कौन सा है? और आ गया तो कौन सा हो गया? बस और कहीं ध्यान ही नहीं देना, संयुक्त वाक्य। उनका आशीर्वाद था या मेरी जी तोड़ परिश्रम की तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में तो फर्स्ट आया। वह कौन सा वाक्य है? तो कौन सा है? अब देखो यहाँ पे बहुत सारे आ गए, या, की, है ना। तो ये इसमें किस में आते हैं? ये मिश्रित वाक्य में। तो कौन सा हो गया? मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट है, इस साल इंटरमीडिएट पास किया था। यह वाक्य है तो क्या हो गया? सिंपल है, केवल एक ही है, यहाँ कुछ नहीं है। तो कौन सा हुआ? साधारण वाक्य। नेक्स्ट है, प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? तो पता है किसे कहते हैं आपका? जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है। जब प्रश्न है तो प्रश्न ही तो पूछेंगे, तो क्या हो गया? प्रश्नवाचक। नेक्स्ट है, वह बोली चलती क्यों नहीं है? वह बोले चलती क्यों नहीं है जी। मैं किस प्रकार का वाक्य है? तो किस प्रकार का है? पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं चलती तुम, तो क्वेश्चन मार्क है। तो कौन सा हुआ? प्रश्नवाचक। कौन सा हुआ? प्रश्नवाचक। नेक्स्ट है, मोइना अच्छी किंतु जिद्दी लड़की है। यह वाक्य है, कैसा वाक्य है ये? जिद्दी। कैसा पूछ रही हैं ये? कैसा है? संयुक्त वाक्य, क्योंकि इसमें बीच में क्या आ गया? किंतु। बताए थे कौन कौन से वर्ड आते हैं संयुक्त में, और किंतु, इसलिए ये सब आदि शब्द आते हैं। नेक्स्ट है, धरा का अर्थ है। देखो अब ये इसमें 4-5 लास्ट में आपके शब्द अर्थ दे रखे हैं और शब्द अर्थ पूछे जाते हैं। इसमें काफ़ी दे रखे हैं आपके, 50-60 शब्द अर्थ दे रखे हैं इंपॉर्टेंट। मैं एक वीडियो में कल को उन्हें करा दूंगी, आप उन शब्द अर्थ को याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक अर्थ का जरूर आता है। धरा का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। पता है सबको क्या होता है? पृथ्वी। दाशरथी का अर्थ है, क्या है आपका दाशरथी का अर्थ? दशरथ का पुत्र। नेक्स्ट है, निम्न में से, इसमें कुछ समझाने की बात तो है नहीं, तो मैं इसे जल्दी जल्दी करा देती हूँ। निम्न में कौन एक भिन्न अर्थ प्रकट करता है? तो कौन करता है? अब देखो, गगन, नभ, अंबर किसके हैं? सब ये आकाश के पर्यायवाची हैं, समानार्थी। लेकिन अंबक अलग है, तो भिन्न किसका हो गया? अंबक का। अंबक किसका हो गया? आग का होता है। अंबक किसका होता है? आग का। देखो दे रखा है यहाँ पे, अंबक का अर्थ आग होता है और शेष आकाश के समानार्थी हैं। नेक्स्ट है, वेद शब्द का अर्थ है, क्या होता है? वेद। वेद होता है ज्ञान, जिससे हमें ज्ञान मिलता है। तो क्या होता है वेद का अर्थ? ज्ञान। वेद का ज्ञान होता है। वेद को श्रुति भी कहते हैं, तो श्रुति भी आए तो वो भी क्या हो गया? वेद का। नेक्स्ट है, कटक का सही अर्थ है, कटक मीन्स सेना। कटक क्या होती है? सेना। नेक्स्ट है, शक का अर्थ है, शक मीन्स इंद्र। शक मीन्स इंद्र। शक का क्या है? इंद्र। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके इतने ही दे रखे थे, लेकिन इसमें शब्द और भी बहुत सारे, मैं कल को पहले उसकी, क्योंकि एक एक टॉपिक को हम पूरा कवर करके चलेंगे। कौन सा एक इसलिए करा रही हूँ वो शब्द क्योंकि पूछे जाते हैं, तो ये तो 3-4 दिए हैं, तो आप उनसे लर्न कर लीजिएगा। कौन सा एक अन्य से भिन्न अर्थ प्रकट करता है? तो कौन करता है अन्य से भिन्न अर्थ प्रकट? कौन करता है? आपका करता है इंद्र। कौन करता है? इंद्र। तो भिन्न से अर्थ प्रकट करता है इंद्र। इंद्र अन्य से अलग अर्थ प्रकट करता है, और शेष जो है ये बंदर, कपीश, मरकट सब एक ही समान अर्थ के हैं। तो गाइज ये आपका शब्द रचना के जितने भी क्वेश्चंस थे, इसमें घटना चक्र में दिए हुए थे, वो मैंने कंप्लीट कर दिए। अब इसमें शब्द अर्थ और भी बहुत सारे दिए हुए हैं अलग से, तो मैं उन्हें एक वीडियो में कल करा दूंगी। 3 दिन से आपकी वीडियो कोई अपलोड नहीं हो पाई है, कल से आपकी रेगुलर होगी। अगर देखो हम आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। देखो आज भी मैंने टाइम निकाल के, हम आउट ऑफ स्टेशन गए थे, अभी पूरा घर ऐसे ही फैला है, तब भी मैंने आपके लिए वीडियो एक प्रोवाइड किए कि एग्ज़ाम्स बच्चों के, ये केवल आपके सुपर टेट के लिए नहीं, वन डे एग्ज़ाम कोई भी हो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप भी हमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, लोगों को, बच्चों को और स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, जो हमें भी कुछ लाभ हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी क्वेरी हो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।